ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2007, जिसे आज हम सुनेंगे 16 नवंबर 2025 को। मुरली के अंदर बाबा ने समय का महत्व बताया है। नष्टो मोहा बनना है, एवर रेडी बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, कर्मों की गुह्य गति पर ध्यान देना है, सर्व खजानों के मालिक। तो बाबा ने सभी खजानों में सर्वश्रेष्ठ खजाना है कौन सा? समय का खजाना। आज की मुरली के अनुसार तो उस खजाने के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। तो क्योंकि मुरली ही समय के खजाने पर है, संकल्पों के खजाने पर है, गुणों के खजाने पर है, तो आज फिर से इस मुरली के आधार पर जो बाबा की शिक्षाएं हैं उनसे जुड़ी हुई स्थितियां और स्वमान निकाले हुए हैं। पूरे दिनचर्या के टाइम के हिसाब से ये टेबल बनाई हुई है। तो इसके ऊपर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सभी अशरीरी अवस्था में अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। इतना ये अमूल्य खजाना, इतना ये अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पाठ नुदा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता, सत्य को गोल्डन एज कहा जाता। लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्मा खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देवात्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तो क्या सुना अभी तक मुरली में? युग भी हीरे तुल्य है और इसके अंदर हम आत्माएं भी हीरे समान अमूल्य बन रही हैं। और एक सेकंड संगम का एक वर्ष के समान है। और क्या गायन है इस समय का? अभी नहीं तो कभी नहीं। और परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्तियां,
तो ये कब मिलता है? इसी संगम पर। आप सभी भी इस महान युग के परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना? दिल में क्या गीत गाते हो? क्या गीत गाते हैं खुशी खुशी में दिल में? वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना? होते हो या दुखी रहते हैं, खाली रहते हैं, गलानी में ही रहते हैं? नहीं रहते। तो बाबा ने भी यही कहा कि हर्षित होते हो ना। जो समझते हैं सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित होते। जो सदा हर्षित रहते वो हाथ उठाओ। सदा, सदा अंडरलाइन करना, सदा जो हर्षित रहते हैं, रहते हैं। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है। मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां हाथ उठाएं, डबल फॉरेनर्स क्या शब्द याद रखेंगे? सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिमान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है या सिर्फ पास है। तो तीव्र पुरुषार्थी के दो लक्षण हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा होगी उसके दो लक्षण, तो एक है नष्टो मोहा और दूसरा है एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा इस देहभान, देह अभिमान से है। तो और बातों से नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देभान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। साधारण समय वो भी नष्ट मोहा नहीं होने देगा। क्या कहा बाबा ने? तो समय में भी वेस्ट टाइम तो हमें नष्ट मोहा नहीं बनने देगा। तो बाबा ने कहा नष्ट मोहा नहीं होने देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। ये बाबा ने अर्थ बताया किसका? नष्टो मोहा का। तो बाबा ने कहा देह भान से, देह अभिमान से नष्ट मोहा हो गए तो और बातों से नष्ट मोहा होना तो बहुत सहज है। और नष्ट मोहा किससे बनना है? बाबा ने कहा ये जो टाइम भी वेस्ट जा रहा है, साधारण जा रहा है, बाबा ने कहा ये नष्ट मोहा बनने नहीं देगा। इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ। अगर सफल हो रहा है तो मतलब हम क्या बनते जाएंगे? नष्टो मोहा। और सफल कहाँ करना है? हर संकल्प, हर कर्म, हर सेकंड। दूसरा बाबा ने कहा और है एवर रेडी। एवर रेडी का अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक तो एवर रेडी, और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। 2007 की मुरली है ना। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है।
स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने के 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई है, फिर सुना रहे हैं। तो उन 3 विधियों को स्वयं में चेक करो। तो बताओ कौन कौन से खजाने हैं, कैसे हम जमा कर सकते हैं उन्हें। कल ही सुन करके गए हैं व्यक्त बाप दादा से वो 3 खजाने। कल अव्यक्त बाप दादा मिलन किया सभी ने। किस किस ने बाबा मिलन किया कल? किसने ड्रामा क्या, किसने बाबा मिलन नहीं किया कल? हाथ उठाओ, हाथ उठाना पड़ेगा। 2 ने नहीं किया, तो उन्हों को क्या करना है फिर? आज बाबा मिलन करना है। रिकॉर्डिंग है मोबाइल के अंदर, बाबा मिलन की वीडियो होती है, मुरली भी ग्रुप में भेजी है। तो भगवान आया, हम दुनिया के लिए कहते हैं कि भगवान आया और वो नहीं मिल पाए, तो हम भी तो क्या कर रहे थे, कार्य व्यवहार में बिजी होते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन बाबा मिलन तो आज भी कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो बताओ कौन से 3 खजाने बाबा ने कल बताए थे? पुण्य का खजाना, दुआओं का खजाना और श्रेष्ठ कर्म का। तो विधि है पुरुषार्थ, और उससे कौन सा खाता जमा होता है? प्रारब्ध का खाता। अभी का पुरुषार्थ, भविष्य की प्रारब्ध। तो पुरुषार्थ क्या है? विधि है, और प्रारब्ध क्या है? खजाना है। दूसरा, हाँ, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, ये विधि है, और इससे कौन सा खाता जमा हो जाएगा? दुआओं का खाता। तीसरा खाता, पुण्य का खाता। सेवा करेंगे तो ये विधि है, इससे क्या मिलती है? दुआएं, पुण्य मिलता है। सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। तो उन 3 विधियों को स्वयं में चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो, और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता, और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता। तीसरा है सदा सेवा में अथक निस्वार्थ बड़ी दिल से सेवा करना, इससे जिसकी सेवा करते हो उससे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। तो ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा है। तो चेक करो कि अगर अचानक कोई पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आजकल के समय के अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रखो। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वो श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान की समृद्धि स्वरूप बनना ही है। तो क्या कहा बाबा ने? ये तीनों खजाने क्यों जमा होने चाहिए? ये बाबा सारी एवर रेडी की बात बता रहे हैं कि अचानक से कोई पेपर आएगा तो मेरे पास इतने खजाने हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल करके। तो बाबा ने कहा इसके लिए अब जो ये छोटी छोटी बातें हैं,
जिनके ऊपर हम कर्मों का ध्यान नहीं देते हैं, गुह्य गति का, बाबा ने कहा अब उस पर भी थोड़ा सा क्या देना, अटेंशन देना है। बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों का सकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपने किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से, दुख अशांति से सबको मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया, ऐसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर लाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। तो कौन सा टॉपिक क्या करना, बाबा ने कहा मनसा सकाश द्वारा हैप्पी और होप। होप का मतलब क्या होता है, उम्मीद, आशा। बाबा ने कहा एक तो खुशी और एक सबको क्या चाहिए, होप चाहिए, क्योंकि सभी कैसे हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, ना उम्मीदवार। क्या बोलते हैं, क्या सुनाते हैं, खुद भी बोलते हैं और सबको बताते हैं। क्या बताते हैं कि अब तो मेरे को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अब तो मेरा कोई काम नहीं बनने वाला, अब तो मेरी सारी उम्मीदें मैंने छोड़ दी है। और जब इंसान की उम्मीद छूट जाती है तब वो कौन सा कदम उठाता है, जब उम्मीद की कोई भी किरण नहीं दिखती तो वो क्या करता है, जीव घात करता है अपने आप का या फिर किसी का, तो कुछ तो करेगा ही। इसलिए बाबा ने कहा अब ये आत्माओं में सकाश के द्वारा हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। तो प्रश्न है हम सभी से, अपने आप से, बाबा ने नहीं पूछा पर हम ही अपने आप से पूछते हैं। बाबा ने कहा विश्व की परिवर्तन की जिम्मेवारी आप पर है। बाबा ने कहा सभी आत्माओं को हैप्पी और होप में लाने की लहर आपको फैलानी है। तो क्या ये दोनों चीजें हमने अपने साथ कर ली है? मतलब अगर खुद ही कोई आत्मा होपलेस होगी और हैप्पी नहीं होगी तो वो किसी को होप और हैप्पी का सकाश भेज सकती है? ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा दिन खुद अशांत और दुखी और मायूस और होपलेस रहे और 6:30 नुमा शाम के होते ही ग्लोब के ऊपर चढ़ करके बैठ जाए और दुनिया को सकाश देने लग जाए। जाता नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, अनुभूति भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अब हमें योग की प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन जो कार्य हम करना चाहते हैं वो वैसा हो नहीं सकता। तो कल सूरज भाई जी का क्लास सभी ने सुना होगा जरूर। उस क्लास के अंदर भाई जी ने यही बोला ना, खासकर परिवारों में रहने वालों को, और उसमें भी खास इन माताओं को क्या बोला कि अब तुम्हें क्या करना है, बाबा ने कहा जो माताएं हैं वो क्या समझे मैं पवित्रता की देवी हूँ, और जो भाई लोग हैं वो क्या समझे मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तो जिस घर में वो माता रहती है तो उधर हमने ये सुना, और आज भी मुरली के भी यही इशारा है कि संसार को परिवर्तन तब करेंगे जब पहले अपने वायुमंडल को चेंज करेंगे जहां पर मैं रहती हूँ। तो उन्होंने क्या बताया भाई जी ने कि अपने घर का वायुमंडल कैसा बनाना है, अलौकिक बनाना है। अलौकिक, अलौकिक का मतलब जहां पे लोक की बातें ना हो रही हो। अब लोक की बातों का मतलब ये नहीं है कि बिजली बिल भराना है ये बात ही ना करें, कोई सामान लेकर के आना है ये बात ही ना करें, मोटर चलानी है ये बात ही ना करें, बच्चों को स्कूल टिफिन दे करके आना है ये बात ही ना करें, बच्चों की फीस भरानी है ये बात ही ना करें। कई बाबा के इतने नशे वाले पक्के बच्चे हैं कि लौकिक की बात नहीं करनी, तो इसका मतलब
नहीं करनी। तो ऐसा नहीं, कौन सी बातें नहीं करनी? जिन बातों में कचरा है, जिन बातों में पास्ट है, पर चिंतन है, पर दर्शन है, तो वो रास्ते जो हम छोड़ चुके हैं उनकी बातें नहीं करनी। वो आदतें जो मेरे को गर्त में लेकर के जाती है उनकी बातें नहीं करनी। और उसके लिए माहौल को बनाना पड़ेगा बहुत पावरफुल, और उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? माताओं को मैं पवित्रता की देवी हूँ। तो जब वो खुद अलौकिक रहेगी तो घर को अलौकिक बनाएगी। नहीं तो सबसे ज्यादा मजे किसको चाहिए बातों के? उसको तो चाहिए। सुना आज क्या हुआ, पता चला आज क्या हुआ, उधर कौन मर गया, उधर कौन जी गया, तो वो तो है ही है। लेकिन जो बाबा का इशारा है कि फिर हम संसार में हैप्पीनेस और होप की लहर फैलाना और चेंज करना, तो उसके लिए बाबा ने कहा अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ आता भी है अच्छा, और कुछ बुरी चीजें भी आती है। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए, एवर रेडी हो, कल कुछ हो जाए हमको, एवर रेडी है? तो एवर रेडी का मतलब वो वाला रेडी नहीं होता कि हाँ बाबा उठा ले मैं तो तैयार हूँ। एवर रेडी का मतलब है अगला जन्म किस घर में होने वाला है, अगला जन्म ज्ञानी के घर में होने वाला है, अगला जन्म पुरुषार्थी जीवन में होने वाला है, भरपूर संपन्न होने वाला है, सत्युगी लाइफ होने वाली है। तो उसमें एवर रेडी मतलब खजानों से संपन्न। तो बाबा ने कहा कल भी कुछ हो जाए, एवर रेडी है? पहली लाइन एवर रेडी है? कल भी कुछ हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा, ये वर्ग वाले तैयार हैं। जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी, सोचना देखना, दादियां देख रही है, सब हाथ हिला रहे हैं, अच्छा है मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना। थोड़ा सा दर्द गैस हो जाता है हो रही मारना। ऐसे तो हम सभी क्या बोलते हैं कि बाबा मैं तैयार हूँ, बुला लो कभी भी। और जैसा कि कहा थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे हो जाए, एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी के कारण कहीं भी दर्द उठ जाता है, तो छाती में दर्द उठ जाता है तो क्या लगता है अटैक ही आने वाला है। अब फिर भागेंगे रात को 2 बजे भी कहाँ, जिंदगी को बचाने के लिए। तो बाबा तो बुला रहा है कि आओ मेरे पास। ये एक मजाक की बात है, जाना है डॉक्टर के पास, मरी नहीं जाना है, क्योंकि एवर रेडी के मतलब कुछ और होते हैं। और आज तो बाबा ने हाँ कि अपनी सारी ब्राह्मण जीवन की जिम्मेवारियां मैंने पूरी कर दी क्या? वायुमंडल को चेंज करना, वृत्ति को बदलना, खजानों से खुद को संपन्न करना। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियां हुई ना, तो समय तो कलयुग का चल ही रहा है, साइड में संगम भी चल रहा है, काम अभी भी बहुत रहे हुए हैं, लेकिन वो क्या हो गए? एवर रेडी हो गए। जब बुलावा आया संपन्न होकर के अगले काम के लिए भी चले गए। तो आज बाबा ने कैसी बात कह दी? आज बाबा ने कह दिया अगर अभी भी एवर रेडी नहीं हुए, जो कि हम नहीं हुए, हमने कहा है कि हम नहीं हुए, तो बाबा ने कहा आज रात तक हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। कल करुणा भाई जी ने पूछा ना, कल की जो लाइव वहां से क्लासेस चल रही है, तो करुणा भाई जी ने उसके अंदर जो भी हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए उन सभी से पूछा कि ब्रह्मा बाबा अभी कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है? ब्रह्मा बाबा ने अगला जन्म ले लिया, नया जन्म आ गया बच्चा बन के सत्युग का, तो कहाँ पर है? तो उन्होंने भी यही कहा कि देखो सिर्फ एक ने हाथ ऊपर किया, वो शायद कोई पहली बार गए होंगे या कुछ भी हुआ होगा, बाकी सभा के अंदर जो भी लोग बैठे थे सबने यही कहा कि बाबा भी कहाँ है? वतन में है, सूक्ष्म वतन में है, अव्यक्त लोक में है। तो अगली बात भाई जी ने क्या बोली
कि देखो जब आपको पता है कि बाबा हमारा सूक्ष्म वतन में है तो वो क्या कर रहा है ये भी हमें पता होगा। क्या कर रहा है? हमारा इंतजार कर तो रहा वो है। इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे आए, कब घर का गेट खोलें, दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति में भेजें और इस धरा पर फिर से जीवन मुक्ति की शुरुआत करें 111 से। तो उन्होंने बोला कि देखो सबको पता है तो भी बाबा को क्या करा रहे हैं? इंतजार करा रहे हैं। तो बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी भी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दृढ़ संकल्प करो, ये करना है, ये नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। ये नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा है। जो भी पहली बार ही आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे रहना नहीं, पीछे आए हो लेकिन पीछे रहना नहीं, आगे से आगे रहना। और इसके लिए आगे से आगे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि जो पहले वाले हैं वो तो धीरे धीरे क्या होने के चांसेस हो जाते हैं? ढीले होने के। और जो पीछे आने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं? तेज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ तीव्र करोगे तो आगे से आगे बढ़ते जाओगे। हिम्मत है ना? हिम्मत है? अच्छा है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप दादा और परिवार। अच्छा है क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार है। तो जो भी आए हैं वो मधुबन का श्रृंगार है। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। बाबा ने कहा अच्छा बहुत आए हैं। तो सभी क्या कर रहे हैं? बाबा की वो झंडियां हिला रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा है, गोल्डन चांस मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का, वो अनुभव किया? किया? अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। ये सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? जो दिल से प्रोमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वो झंडी हिलाओ। अच्छा, देखो आप टीवी में आ रही हो, फिर ये टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, ये जो चांस रखा ये बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे? तो जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने बोला 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। 2007 दिसंबर की मुरली है ना। तो बाबा ने कहा क्या कमाल करेंगे? तो बच्चों ने बोला 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा है, एक दो को सहयोग कर कर वायदे को पूरा करना। जरूर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ डैश को साथी बना के रखना। किसको? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए किसको साथी बना के रखना? दृढ़ता को। दृढ़ता को। क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, एक दो के सहयोगी बन करके इस वायदे को पूरा करना है, तो सिर्फ क्या बना करके रखनी है? दृढ़ता। क्योंकि बीच में जब स्वभाव संस्कार की टक्कर होती है तो बाबा को तो प्रत्यक्ष हम बाद में करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पहले किसको प्रत्यक्ष कर देते हैं? एक दो को कर देते, और वो भी उल्टे तरीके से कर देते हैं। इसके लिए फिर वो बाबा का जो कार्य है वो तो छूट ही जाता है। और हम सभी मिले थे कुछ और करने के लिए, लेकिन अच्छाई और बुराई के साइड सीन के अंदर ही बिजी होकर के रह जाते हैं। किसी ने ताली बजाई तो उसमें खुश हो जाते हैं, किसी ने गाली दी तो उसमें दुखी होकर के मार्ग को ही छोड़ देते हैं और भूल ही जाते हैं कि हमने वायदा क्या किया था कि साथ मिल करके ये काम करेंगे। और भूल ही जाते हैं
कि वो कोई काम का हमने प्रॉमिस भी किया हुआ है भगवान से। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है, अच्छा है। देखो कितनों को चांस मिलता है, आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पाठ बचाया। पहला पहला म्यूजियम इसने तैयार किया, महेंद्र भाई ने। तो देखो साकार बाबा की दुआएं सारे जोन को है, भोपाल जोन के। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे। अभी बहुत समय हो गया, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया। प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, बाबा ने कहा ये सब तो हो गए हैं, अभी कोई नई बात निकालो। शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम सेवा ज्यादा। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला। ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो, देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। तो यहाँ बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार में पलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। दादियों से बाबा की मुलाकात है। बाबा ने कहा बच्चे हाजिर हैं, तो बाप तो हाजिर है ही। ना बाप बच्चों से दूर हो सकता, ना बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ हैं साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। तो दादी जानकी ने बाबा से कहा वो भी तो समाया हुआ साथ में है। तो वो भी कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा भी तो समाया हुआ साथ में है। तो बाबा ने कहा आपकी ये अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो वो नहीं आएगा। कौन? शिव बाबा। कोई देखने वाला भी तो चाहिए ना। तो शिव बाबा ऊपर से क्या करेंगे? बस देखेंगे। तो शिव बाबा नहीं आएंगे। दादी ने बोला बाबा को कि ऊपर बाबा का मन कैसे लगेगा बच्चों के बिना? कैसे लगेगा मन बाबा का, बताओ। बच्चे खुश है सब, इसलिए मन लग गए। अपने खेल में खुश है, खेल रहे हैं। जैसे पार्क में बच्चे खेलते रहते हैं, माँ बाप को कितनी खुशी होती है। ये बच्चे सब्जेक्ट में दुनिया के चलाते नहीं हैं, ऐसे ही पापा यहाँ भी कोई बच्चा चुपचाप बैठा है, खेल रहा है, तो माँ बाप आराम से बैठे हैं। सही बात है। घर में किसी ऐसा वाला बाबा भी तो शांति की सुकून की सांस ले रहा होगा कि चलो आखिर पहुंचे तो सही अपनी राजधानी में, मुझे छुट्टी मिली तो सही। लेकिन बाप दादा ने बोला कि ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो सदा साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है, छोड़ दिया यहाँ पर बाबा ने मुरली कंप्लीट कि देखो ड्रामा क्या करता है, रहस्य है ये ड्रामा के।
वो तो समय पर, आज मुरली समय के महत्व की तो चली है, हर चीज समय पर पता चलती है कि आखिर देखें क्या होता है ना, वो वाली बात है। आज का वरदान है, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जैसे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप, दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली आत्मा, रॉयल आत्मा ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। तो क्या निशानियां हैं रॉयल्टी वाली आत्मा की? कि उनके हर कर्म और हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। उनके संपर्क में जो भी आएगा वो बाप समान चरित्र के उनसे अनुभव करेगा। उनका हर बोल अथॉरिटी वाला और प्राप्ति की अनुभूति कराने वाला होगा। उनके संग से वो स्वयं भी खुद को रियल अनुभव करेंगे, वो पारस का काम करेगा। और ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्मा ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। तो हमको कैसी आत्मा बनना है? रियलिटी वाली रॉयल आत्मा बनना है, कि मेरे संग में आकर के लोहा भी पारस बन जाए, ना कि मेरे संग में आकर के पारस भी लोहा बन जाए। हमने अच्छी से अच्छी आत्माओं को गलत संग में जाकर के लोहा बनते हुए अपनी आंखों से देखा है, ऊपर चढ़ते चढ़ते बिल्कुल नीचे आते आते देखा है। तो समझा कि कारण क्या रहा है। योग भी ये इतना करते हैं, नियमों पर भी ये इतना चलते हैं, दान पुण्य भी इतना करते हैं, सब कुछ तो इनका दी बेस्ट है। कहाँ कमी है? कमी कहाँ हो गई? संग की कमी हो गई, कि ऐसे संग में जहां चले गए तो वहां पर फिर बुद्धि में डाउट, संशय, शक, शकुनी, ये सब भाव स्वभाव आते हैं। तो फिर आत्मा वो रियलिटी और रॉयल्टी से दूर होती है। इसलिए अपने आप को कैसा बनाना है? रियलिटी वाली रॉयल आत्मा, कि मेरे को ऐसा बनना है कि मेरे संग में आकर के, पहली बात तो कोई ऐसा वैसा मेरे संग में आए ही ना, और अगर कोई आ भी जाए तो वो आत्मा भी क्या बन जाए? पारस बन जाए, बाबा का बन जाए। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि हर चीज में अपने ऊर्जा है, तो उसी ऊर्जा से विकर्म बने हैं और उसी ऊर्जा से श्रेष्ठ कर्म भी बनेंगे। तो ये शरीर है, अगर हमें पता है कि ये शरीर मैंने विकर्मों में लाया है, समाप्त किया है, तो अब इसी शरीर के द्वारा क्या करने हैं? श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा भी करना है, सेवा। अगर हमें लगता है कि इस वाणी के द्वारा हमने विकर्म बनाए हैं, तो इतना ही हमें इस वाणी के द्वारा लोगों को ज्ञान सुनाना पड़ेगा, गिरे हुए को ऊपर लाना पड़ेगा, होपलेस के अंदर होप जगानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा वाणी से। तो फिर बाबा ने कहा वो श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनेगा। इसी प्रकार से धन है, इसी प्रकार से मन है, इसी प्रकार से वैभव है। तो जो जो चीजें विकर्म बनाती हैं उनको खत्म करने के लिए उन्हीं चीजों को किस में लगाना पड़ेगा? श्रेष्ठ कर्मों में लगाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा खाता जमा होगा। अव्यक्त इशारे हैं, चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की, प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है, सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ये ट्रायल करो
एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वह स्थित कर सकते हो, इसको कहा जाता है साधना। तो न्यूज सुनी और सुनते ही क्या मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया? हम सुन रहे थे जो ब्लास्ट हुआ अभी पीछे दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आतंकवाद कहा किसको जाता है। आतंकवाद का जो असली लक्ष्य होता है वो ये होता है कि जो लोग कोसों दूर बैठे हुए हैं, मतलब दिल्ली है ना, दिल्ली से कोसों दूर बैठे हुए, जैसे हम बैठे हुए हैं, कितने दूर है हम, कितने किलोमीटर, ऐसे दूसरे देश वाले, ऐसे और जगह वाले। तो जो कोसों दूर बैठे हुए लोग हैं, उनके मन के अंदर क्या डालना? भाई भय डालना, डर डालना। आतंकवाद का मतलब यही होता है कि सब लोग क्या रहे? डरे हुए रहे, सहमे हुए रहे, भयभीत रहे, भय के अंदर रहे। और जब सभी लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो उधर बैठी हुई जो उनके ऊपर अथॉरिटी है, उनको एक और ताकत मिल जाती है कि अगली बारी के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोग तो डर रहे हैं। इसलिए वो सुना नहीं कि वो एक गांव के अंदर एक व्यक्ति आता है ऊपर से, और वो आकर के बोलता है कि मैं हेजा हूँ। एक बीमारी होती थी ना, हेजा की होती, तो कहते कि मैं बीमारी हूँ हेजा, तो तुम्हारे गांव के अंदर आ रहा हूं मैं। तो गांव के अंदर एक बुजुर्ग समझदार व्यक्ति आगे आगे बैठा होता है। तो ऐसी कुछ वाक्य है। तो वो कहता है कि मैं इतनों को लेकर के जाऊंगा, मतलब 5,000 लोग हैं, उसमें से मैं 2500 को लेकर के जाऊंगा। मान लो कि मैं इस गांव में से 25,000 लोगों को लेकर के जाऊंगा, 50,000 लोगों में से। तो वो बोलते ठीक है। अब वो जब वापस अंदर जाता है और वापस आता है और वापस सबको लेकर के जाता है, तो लोगों की संख्या कितनी होती है? दुगनी, तिगुनी, जितनी भी है उतनी होती है। तो वो बोलते हैं आगे बैठा हुआ व्यक्ति कि तुमने तो कहा था कि इतनों को ही लेकर के जाऊंगा, इतने सारों को क्यों लेकर के जा रहे हो? तो उसने कहा लेने के लिए तो इतनों को ही आया था, लेकिन बाकी तो उस डर के कारण ही मर गए। कोविड में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। तो ये बात हमने क्यों की है? ये बात हमने इसलिए की है क्योंकि आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में ये बोला है कि व्यक्तियों की और प्रकृति की हलचल बढ़नी है, मतलब ग्रह युद्ध बढ़ने हैं, कम नहीं होने हैं। और प्रकृति की भी हलचल बढ़नी है, कम नहीं होनी है। धरती नीचे से बहुत 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 गर्म हो चुकी है। आने वाली और जो गर्मियां हैं अगले साल की, अगले से अगले साल की, वो बात बिल्कुल सिद्ध होएगी कि जो कहते हैं कि इंसान चलते चलते भी पिघल जाए। कल भी तो कहा ना भाई जी ने, यही तो टास्क दिया है कि प्रकृति को क्या दो? सकाश दो। क्या कहा उन्होंने? जिस घर के अंदर, ये माताओं को तो उन्होंने विशेष ही बोला है सभी को, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कर देती है रोने में, इधर उधर की बातों में, फालतू चीजों में, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि अपने घर का वायुमंडल कैसा बनाओ? आंखें खोलो पहले तो, अपने घर का वायुमंडल कैसा बनाओ? पावरफुल बनाओ, अलौकिक बनाओ, पवित्र बनाओ। जब ऐसी तरंगे उस घर के अंदर होगी, तो बोला कि प्रकृति की जो विनाश की तरंगे है वो उस घर को छू भी नहीं पाएगी। हाँ, वो टकरा करके चली जाएंगी, ऐसे बोला, बताया। तो उसके लिए कौन सी स्थिति बनानी है? अभी रोज की जो परीक्षाएं आती है उनमें 1 सेकंड में क्या बन जाना है? विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी बन जाना है। बुद्धि को जहां स्थित करना चाहो वहां कर लो, और इसी को ही साधना कहा जाता है। आज की विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सभी को निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। दुनिया में क्या है? भय है, भ्रष्टाचार का, गरीबी का, जॉब जाने का, रिश्ते टूटने का, घर छूटने का, शरीर छूटने का, बहुत सारे डर है। तो उन सभी भयों से निर्भय बनाने का वरदान देने की सेवा करनी है। तो सभी अपने अपने सेवा केंद्रों पर संगठित रूप में इकट्ठे होंगे शाम 6:30 से 7:30 बजे। और आज की मुरली से आज का ये टाइम टेबल है। सुबह 9 से 10 बजे तक स्वमान है मैं, समय का महत्व जानने वाली आत्मा हूँ।
और इस पूरे 1 घंटे के दौरान क्या सोचना है, मुझे एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। सुबह 9 से 10 बजे, क्योंकि समय के महत्व को जानने वाली आत्मा हूँ। 10 से 11 बजे मैं बाप दादा के नैनों में समाई मालिक अधिकारी आत्मा हूँ। यहाँ पे अपने तीनों खाते याद करेंगे, पुण्य का, दुआओं का और प्रारब्ध का खाता। 11 से लेकर 1 बजे 2 घंटे मैं सदा एवर रेडी आत्मा हूँ, मन वचन और कर्म से तत्पर हूँ, मतलब कि दानी हूँ, एवर रेडी हूँ। 1 से 2 बजे तक मैं दिल तख्त नशीन डबल ताजधारी आत्मा हूँ, जो बाबा ने याद प्यार में कहा। 2 से 4 बजे तक मैं बाप समान चरित्र वाली आत्मा हूँ, किसी को भी दुख और अशांति नहीं देनी है इन 2 घंटों के बीच में। उसके आगे पीछे दे लेना, किसी को देना है तो उस टाइम सो जाते हैं ना। 4 से 6 बजे का मैं परिवर्तनकारी नवीनता निकालने वाली देव आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा है, मेले हो गए, प्रदर्शनियां हो गई, कोर्स हो गए, ग्रुप्स के प्रोग्राम हो गए, सब हो गए, लेकिन कोई नई सेवा निकालो। तो इन 2 घंटों में खुद को क्या बोलना है, मैं नवीनता करने वाली आत्मा हूँ, परिवर्तनकारी आत्मा हूँ। तो सोचना कोई दिमाग में सेवा का नया आइडिया आ रहा है क्या, कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारे पास तो जो छोड़े हुए लोगों के पुराने होंगे ब्राह्मणों के, हमारे लिए तो वो नहीं होंगे, क्योंकि हमने कौन सा सब कर लिए हैं। ये बात है, बाद में आया ना। तो 6 से 8 मैं निर्भयता का, ये क्या हो, हाँ, मैं निर्भयता का वरदान देने वाली महादानी आत्मा हूँ। तो 6 से 8 के बीच में उस समय सब परिवारों में आते हैं, लौट करके अपने अपने पढ़ाई लिखाई काम धंधों से, सभी के घर घर वाले जाते हैं। तो सबको कौन सी सकाश देनी है, निर्भयता। और रात को 2 घंटे 8 से 10 मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, साक्षी होकर के पूरे दिन को देखना, खुश रहे, संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट किया, सबको सफल किया, ऐसी ये मुरली है। और मुरली का एक पॉइंट बहुत खास है, ध्यान रखना, और वो ये है, कर्मों की गुह्य गति पर अब अटेंशन दो। हम छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े कर्म बांध लेते हैं, इसलिए कर्मों की गति अति गुह्य, बहुत गुह्य। ठीक है, ओम शांति।